नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। इकिगाई, खुशहाल और लंबी जिंदगी का रहस्य। ये किताब एक जापानी आइडिया इकिगाई के बारे में है। कहते हैं कि ये लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करता है। तो आज हम इसी इकिगाई को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ओकिनावा, जहां लोग बहुत लंबा जीते हैं, वहां से क्या सीखा जा सकता है। सोचिए, अगर सुबह उठने की कोई ठोस वजह हो, शायद यही लंबी उम्र का राज हो, तो आखिर ये इकिगाई है क्या चीज? हाँ, इकिगाई ये एक जापानी शब्द है। इकिगाई, इसका सीधा मतलब है जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। इसे समझने के लिए अक्सर 4 बातों का जिक्र होता है, जहां ये चारों मिलती हैं। 4 बातें कौन सी? पहली, वो जो आपको करना पसंद है, आपका जुनून। दूसरी, वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपकी कुशलता। तीसरी, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब आपका मिशन। और चौथी, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका पेशा। तो इकिगाई वो खास जगह है जहां ये चारों चीजें मिलती हैं। अच्छा, पैशन, स्किल, मिशन, प्रोफेशन, जहां ये सब मिल जाएं, ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। पर क्या ये इतना आसान है ढूंढना? मतलब इसमें तो काफी सोचना पड़ता होगा। बिल्कुल, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसमें काफी आत्मचिंतन लगता है, कभी कभी रास्ते बदलने भी पड़ते हैं। लेकिन आइडिया ये है कि इस दिशा में कोशिश करना ही जिंदगी को ज्यादा मतलब देता है। चलिए अब ओकिनावा चलते हैं, जिसे लंबी उम्र वालों की धरती भी कहते हैं। वहां जो लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनसे क्या सीखा जा सकता है? हाँ, लेखकों ने ओकिनावा के बुजुर्गों के साथ काफी वक्त बिताया और उनकी जीवन शैली में कुछ आम बातें देखी। एक बहुत जरूरी बात है, वो कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते। रिटायर नहीं होते? मतलब? मेरा मतलब है 90 या 100 की उम्र में भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बागवानी, कोई छोटी मोटी क्राफ्ट या समुदाय का काम, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उपयोगी महसूस करते हैं। ये हमारी पश्चिमी सोच से कितना अलग है ना, जहां रिटायरमेंट का मतलब अक्सर सब कुछ छोड़ देना होता है। शायद किसी मकसद से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है। और उनके खाने पीने का क्या? खाने में वो एक सिद्धांत अपनाते हैं, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू? हाँ, इसका मतलब है कि पेट जब लगभग 80% भर जाए तो खाना बंद कर देना। अच्छा, मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना। बिल्कुल, ये बस कम खाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को सुनना है। इससे पाचन पर जोर नहीं पड़ता। और हाँ, उनके सामाजिक बंधन बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें वो मोआई कहते हैं। मोआई? ये क्या होता है? मोआई मतलब दोस्तों का एक छोटा पक्का ग्रुप। ये लोग बचपन से या जवानी से साथ होते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, इमोशनली, सोशली, जरूरत पड़े तो आर्थिक रूप से भी। वाह, ये तो कमाल का सपोर्ट सिस्टम है। आजकल के शहरों में जहां लोग अकेला महसूस करते हैं, ये मुआई का आइडिया तो बहुत काम का लगता है। हाँ बिल्कुल, हालांकि आज के जमाने में ऐसे ग्रुप बनाना शायद मुश्किल हो, पर इसका जो मूल आइडिया है, गहरे रिश्ते बनाना, वो तो कहीं भी जरूरी है। सही बात है। एक और चीज है फ्लो की अवस्था। ओकिनावा के लोग अक्सर अपने रोज के कामों में, जैसे बागवानी या कुछ बनाने में, इतने खो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, जैसे पूरी तरह उसी पल में जी रहे हो। एकदम। और ये सब जुड़ता है उनकी इकिगाई से, उनके जीवन के उद्देश्य से, जो उन्हें रोज सुबह उठने की वजह देता है। तो एक्टिव रहना, कम खाना, अच्छे दोस्त और अपने काम में खो जाना, ये सब लंबी खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी लगता है। क्या किताब में कुछ और सिद्धांतों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ और बातें भी हैं, जैसे ज्यादा चिंता ना करना, तनाव कम करने पर ध्यान देना। इसके लिए वो लोग सजगता, मतलब माइंडफुलनेस और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना। हाँ, वो भी। रोज टहलना, हल्के व्यायाम, स्ट्रेचिंग, ये सब शरीर को जवान रखता है। और प्रकृति के करीब रहना, उसका भी एक शांत असर होता है। और दिमाग के लिए? उसके लिए जिज्ञासु बने रहना, नई चीजें सीखते रहना और सादगी। सादगी मतलब कम सामान। हाँ, मतलब ज्यादा चीजों के पीछे न भागना, अनुभवों और रिश्तों को ज्यादा महत्व देना। इस किताब में कुछ और जापानी शब्दों का भी जिक्र है शायद, जैसे वाबी साबी। हाँ, है ना। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में सुंदरता देखना। फिर है इचिगो इचिए, जिसका मतलब है कि हर पल खास है, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा, तो उसे पूरी तरह जियो। इचिगो इचिए, हर पल अनमोल है। और एक है काइजेन, मतलब लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना।
ये सारे आइडियाज इकिगाई वाली जीवन शैली को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो लगता है कि एक लंबी खुशहाल जिंदगी सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज का मामला नहीं है। इसका गहरा ताल्लुक जीवन में एक मकसद होने, लोगों से जुड़े रहने और हर पल को जीने से है। बिल्कुल सही कहा। अपना इकिगाई खोजना या कम से कम उस तरफ बढ़ना जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है। मोआए जैसे सामाजिक जुड़ाव, हारा हचिबू जैसा सोच समझकर खाना, एक्टिव रहना और काइजन की तरह धीरे धीरे बदलाव लाना, ये सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाते हैं। और जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ बदल दे, छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, सिर्फ अपनी इकिगाई ढूंढने से आगे बढ़कर क्या इन सिद्धांतों को समझकर हम अपने समुदायों को, अपने काम करने की जगहों को बदल सकते हैं ताकि वो लोगों की भलाई और उनके जीवन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें? ये एक बड़ा सवाल है।